العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अज़ीज़ तलबा इकराम, गुज़िश्ता मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह सबा मुकम्मल हो चुकी और आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह हम सूरह फातिर का आगाज़ करने जा रहे हैं। सूरह फातिर ये मक्की दौर के वस्त की सूरत है। मक्की दौर के वस्त की सूरत है और तौहीद के बयान से आगाज़ है इसका। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैगाम रसां बनाया, तो फ़रिश्तों के कई पर अल्लाह ने बनाया, कई पर इन्हें बाजू बनाए। और वही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जैसे हमारी आपकी ज़िंदगी में खाना पीना रोज़ी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसी तरह से हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए वही बहुत बड़ी नेमत है। और इंसान को हर नेमत का शुक्र बजा लाना चाहिए। और उसके बाद फिर रिसालत और क़यामत का बयान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने वालों का बयान है, उनका हाल बयान किया गया है कि क़यामत से मुताल्लिक़ बातें हैं। और ये सब इसलिए हैं ताकि लोग क़यामत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। और फिर अल्लाह ने ये बयान किया कि मोमिन और काफिर, नेक अमल करने वाले और बुरे अमल करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक तरफ हीरा है और एक तरफ ठेकड़ा पत्थर है, तो जाहिर बात है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। उस चीज़ का बयान है। और फिर उसके बाद कुरान करीम बरहक है, आसमानी किताबें तमाम बरहक है। फिर उम्मत की किस्में की गई है कि कौन अल्लाह से कितना डरता है, इन तमाम का तज़किरा है इन आयत के अंदर। तो देखिए सूरह फातिर की आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलास व रुबा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिकु फला मुरसिल लहु मिन बअदिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहन्नासु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिक़िन गैरुल्लाह यरज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्द ला इलाहा इल्ला हु फअन्ना तुफ़कून। इसमें अल्हम्द में जो अलिफ लाम है वह इस्तिग़राक़ का है, जिसका तर्जमा है तमाम सब। और फातिर और जाइल ये अल्लाह की सिफ़तें हैं। अजनिहतिन या जनाहुन की जमा, बाजू और पर। उसके बाद मसना व सुलास रुबा, इनको अस्माए मादूला कहा जाता है। यानी मसना से इस्नैन इस्नैन, सुलास से सलातुन सलासतुन और रुबा से अरबाअतुन अरबाअतुन से मादूल है। और एक सही कौल के मुताबिक कि इसके बाद अस्माए मादूला नहीं। और मिर रहमतिन में जो माँ है, मिर रहमतिन ये माँ मौसूला का बयान है। कुरान करीम के आयत का तर्जमा है, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले हैं। यानी मकाम हम्द उल्हियत अल्लाह ही के लिए है, क्योंकि पूरी कायनात के पैदा करने वाले बहरहाल अल्लाह ही हैं, जो फ़रिश्तों को पैगाम रसा बनाने वाले हैं। यानी फ़रिश्तों की मारिफत अल्लाह ताला इंसानों के पास वही भेजते हैं ताकि उनकी रूहानी ज़रूरत पूरी हो सके। रूहानी ज़रूरत पूरी करने के लिए अक्ल इंसानी काफ़ी नहीं है। उसकी तकमील के लिए बालाई हिदायत, आसमानी हिदायत ज़रूरी हैं। और अल्लाह बंदों से दो बदू आमने सामने कलाम नहीं कर सकते। इंसान अल्लाह की तजल्ली का सहार
नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत फरिश्तों के ज़रिए से भेजी। यही हिदायत अल्लाह की रहमत है जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है। जिनके 2-2, 3-3 और 4-4 बाजू हैं, जिनके 2-2, 3-3 और 4-4 बाजू हैं, यानी बाज़ फरिश्तों के इससे भी ज़्यादा बाजू हैं। हदीस में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 बाजू हैं। वो बनावट में जो चाहते हैं इजाफ़ा करते हैं। यख़्लुक़ु मा यशा। जैसे पैरों का मामला है, किसी को पैर नहीं दिया, वो पेट के बल दौड़ता है। जैसे सांप, किसी को 2 पैर दिए हैं। जैसे हम किसी को 4 पैर दिए हैं, जैसे चौपाए, और किसी को उससे ज़्यादा पैर दिए हैं, जैसे और जानवर वगैरह। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं, ताकत रखने वाले हैं। उसके बाद फिर कुरान करीम का ख़ास उसलूब चला आ रहा है दलील के साथ बयान करने का। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो मेहरबानी लोगों के लिए खोल दें, अल्लाह ताला वही अल्लाह की नेमत। जैसे हमने तज़किरा किया तो नेमतों के बारे में कायदे कुलिया बयान करते हैं कि अल्लाह ताला जो मेहरबानी लोगों के लिए खोल दें उसको कोई रोकने वाला नहीं। फला मुमसिक लहू। और जिसको रोक ले उसको उनके अलावा कोई जारी करने वाला नहीं। फला मुमसिक लहू। और क्या फरमाया? वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी वहुवल अज़ीज़ुर रहीम। और मेहरबानी जिस्मानी भी होती है, जैसे तंदुरुस्ती, बारिश, रोज़ी वग़ैरह, और जैसे मानवी भी नबूवत, रिसालत वग़ैरह। और ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाले हैं, यानी अल्लाह ज़बरदस्त हैं, बड़ी हिकमत वाले हैं। और जैसे हमने आपसे कहा कि नेमत रिज़्क़ भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उसका शुक्र बजा लाना बहरहाल ज़रूरी है। और रोज़ी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, इसलिए कि रोज़ी रसा अल्लाह की ज़ात ही है और अल्लाह के अलावा कोई रोज़ी दे नहीं सकता। ये अल्लाह की इख्तियार ही की बात है। आगे फरमाता अल्लाह ताला, ऐ लोगो अपने ऊपर अल्लाह के एहसानात को याद किया करो। अपने ऊपर अल्लाह के एहसानात को याद किया करो। या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह। कि हर हुक्म बहरहाल एहसान को शामिल है कि क्या अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने वाला है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता हो। जाहिर बात है कि अल्लाह के अलावा न कोई पैदा कर सकता है और न कोई रोज़ी दे सकता है। उनके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ही खालिक भी है, राज़िक भी है, माबूद भी है। जब इतनी सब बातें हैं, फ़अन्ना तुफ़कून, तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो, उल्टे पैर कहाँ भागे जा रहे हो? जब हक़ाइक़ जानते हो, सब कुछ जानते हो, और फिर उल्टे चले जा रहे हो, फिर तुम कहाँ उल्टे जा रहे हो? अल्लाह की तरफ लौटो और अल्लाह के सामने नज़र नियाज करो, इबादत करो, तौहीद का इकरार करो, ईमान लाओ अल्लाह की ज़ात पर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाओ, आपको नबी रसूल मानो, आपके बताए हुए शरीयत और तरीक़ों पर अमल पैरा हो जाओ, तो दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। और आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुल मिन क़ब्लिक व इलल्लाहि तुरजअुल उमूर या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फ़त्तख़िज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदअू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे की आयतों में, अफ़मन ज़ुय्यिन लहु सूअ अमलिहि फ़रआहु हसना फ़इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी मन यशा फ़ला तज़हब नफ़्सुका अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुन बिमा यस्नऊन वल्लाहु अल्लज़ी अरसल अर्रियाह
फ़तुसीरु सहाबन फ़सुक़नाहु इला बलदिन मय्यित फ़अह्यैना बिहिल अर्द बअद मौतिहा कज़ालिका नुशूर। इन आयत में जैसे अफ़मन ज़ुय्यिन लहु, मन ये मुब्तदा है और ख़बर इसके महज़ूफ़ है कमन हदाहुल्लाह, कमन हदाहुल्लाह ये ख़बर महज़ूफ़ है जिस पर फ़इन्नल्लाह दलालत करता है और इसका जवाब क्या है ला। गोया कि अल्लाह के ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, अच्छे अमल वाला और बुरे अमल वाला। और हसरात मफ़ऊल लहू, और इसका तर्जुमा क्या पछता पछता कर इसका तर्जुमा किया गया है। यानी जमए कसरत इख्तिताम पर दलाल कर, इख्तिमाम यानी गम का ज़्यादा होना, और बिही का मर्जा सहाब और अब बारिश मुराद है, यही सनाअत इस्तिख्दाम कहते हैं इसको। अब इन आयत का देखिए तर्जुमा देखिए, व इन युकद्दिबूक फ़क़द, और अगर वो आपको झुटलाते हैं, और अगर ये मुश्रिकीन आपको झुटलाते हैं तो बिल यकीन आपसे पहले और रसूल झुटलाए गए, बिल यकीन आपसे पहले और रसूल झुटलाए गए। बस ये कोई नई बात नहीं है और अल्लाह ही की तरफ सब उमूर लौटाए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह का वादा बिल यकीन सच्चा है, यानी क़यामत कायम करने से मुताल्लिक़ अल्लाह का वादा बिल यकीन सच्चा है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बस दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले, इंसान गफलत में रहेगा तो धोखे में पड़ा रहेगा, और तुम्हें अल्लाह का नाम लेकर बड़ा धोखेबाज कौन है? शैतान। तुम्हें अल्लाह का नाम लेकर बड़ा धोखेबाज यानी शैतान भी धोखे में न डाले। क्यों? शैतान बिल यकीन तुम्हारा दुश्मन है, शैतान बिल यकीन तुम्हारा दुश्मन है, और जब तुम्हारा दुश्मन है बस तुम उसको अपना दुश्मन समझो, और वो अपनी पार्टी को महज इसलिए बुलाता है कि दोज़ख का ईंधन बने। कुरान करीम क्या फरमाता है? इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिदू अदुव्वा, उसको दुश्मन ही समझो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकुनु मिन अस्हाबिस सईर, वो अपने पार्टी के लोगों को बुलाता है, पार्टी के लोग से मुराद उसकी बात मानने वाले, उसके वसाविस पर अमल करने वाले। क्यों? लियकुनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि वो जहन्नमी बन जाए। और वो लोग कौन है? अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त तरीन अजाब है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है, उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है। क्यों? इसलिए कि वो ईमान पर अमल किए और उनके लिए अल्लाह की तरफ से अच्छा बदला मिला। पर बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं भटकाते हैं और जिसको चाहते हैं राह रास्त दिखाते हैं। बस आप उन पर पछता कर अपनी जान न खो दें। जैसे हमने अभी हसरात के लुगत के अंदर बतलाया था, फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम, यहाँ ज़हब अला से लेकर साथ है किसके ख़िलाफ़ में जाना। बस आप उनके ख़िलाफ़ में ना उनके मुतालिक अपने आप को परेशान न करें। पछता कर क्या पछताना कि ईमान क्यों नहीं लाए, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से इनके लिए गुमराही मुक़द्दर हो चुकी है। इसलिए आप इनके बारे में पछता कर अपने आप को गम में न डालें। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह ताला को बिल यकीन उन सब के करतूतों की खबर है। यानी अल्लाह किसी के अमल से नाउज़ बिल्लाह बेखबर नहीं है और उनको उनके किए का बदला बहरहाल मिलेगा। उसके बाद बास बादल मौत के नज़ीर बताया जा रहा है कि जैसे ज़मीन में बारिश के पानी से हरियाली होती है, अल्लाह के हुक्म से हवाएं बादलों को उठा कर लाती हैं और जहाँ अल्लाह ताला चाहता है वहाँ बारिशें बरसती है और फिर सब्ज़जात उगता है। कुरान करीम इसकी तरफ इशारा करता है। और अल्लाह वो हैं जो हवाएं चलाते हैं पसो बादल को उठाती हैं। अल्लाह वो हैं, अल्लाहु वल्लाहुल्लज़ी अरसल अर्रियाह फतुसीरु सहाबन फसुक़नहु इला बलदिन मय्यित। अल्लाह वो हैं जो हवाएं चलाते हैं बस वो बादल को उठाती हैं, बस हम उसको हाँक ले चलते हैं मुर्दा ज़मीन की तरफ। मुर्दा ज़मीन से मुराद खुश्क ज़मीन। फिर हम
बारिश के ज़रिए ज़मीन को मर जाने के बाद ज़िंदा करते हैं। ज़मीन का मर जाना मतलब ज़मीन की खुश्की के बाद हम ज़मीन को लहलाने लगते हैं, इसी तरह से जी उठना है। कज़ालिक नुशूर, इसी तरह से जी उठना है। जैसे खुश्क ज़मीन बारिश के ज़रिए से शादाब होती है, खुश्क ज़मीन गोया कि मरी हुई ज़मीन, और बारिश के ज़रिए से अल्लाह ताला उसको ज़िंदा करता है। इसी तरह से तुम मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद जब तुम कब्र में रहोगे, अल्लाह दोबारा अपने हुक्म से तुमको ज़िंदा करेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ज़मीन में नबातात के दाने और घास की जड़ें होती हैं, बारिश के पानी से वो उग जाती हैं। इसी तरह ज़मीन में हैवानात और इंसानों की मिट्टी है, जो ख़ास किस्म की बारिश होते ही ज़मीन से बशक्ल अजसाम निकल आएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, कि जो शख्स इज़्ज़त चाहता है बस इज़्ज़त सारी अल्लाह ही के लिए है। वही अज़ीज़ व गालिब है, अल्लाह ही सब कुछ है, वही माबूद है। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उनकी तरफ अच्छा कलाम चढ़ता है और नेक अमल वो उठाता है अच्छे कलाम को। यानी चढ़ना उठाना, ये चढ़ना मानवी चीज़ है और उठाना भी। जिसे कुरान करीम में जगह फरमाया, फ़ी बुयूतिन अज़िन अल्लाह अन तुरफ़ा, ऐसे घरों में जिनकी निस्बत अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनका अदब किया जाए। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं उनके लिए सख्त सज़ा है और उनकी बुरी चालें नाबूद हो जाएंगी। वो ज़लील ख़ार होंगे और उनके दाव घात बातिल और बेकार साबित होंगे। गलबा और इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है, इस्लाम और मुसलमानों के लिए कुफ्र शिर्क के लिए बहरहाल नाकामी है और मिटना ही है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने तुमको यानी हर इंसान को मिट्टी से पैदा किया, एक मरहले के बाद नुत्फ़े से फिर तुमको जोड़े जोड़े बनाया। यानी कभी इसी मादे से लड़का और कभी लड़की पैदा होती है। मादा एक होता है मादे मनविया, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से कभी लड़का पैदा करते हैं और कभी लड़की पैदा करते हैं। और किसी औरत को हमल नहीं ठहरता और न वो जनती है, मगर सब कुछ अल्लाह के इल्म से होता है। यानी ज़ाहिरी और मादी असबाब नहीं होते, बल्कि अल्लाह की कुदरत ही काम करती है। अल्लाह जिसको औलाद देना चाहें और जिसको न देना चाहें, सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। यानी हमल से लेकर बच्चे की पैदाइश तक जो अदवार और अतवार गुज़रते हैं, सब अल्लाह को इल्म है इसका और अल्लाह की ख़बर में है। और न कोई बड़ी उम्र वाला ज़्यादा उम्र पाता है और न उसकी उम्र से कुछ घटाया जाता है, मगर वो लौह महफूज में है। बेशक जुज़ियात अलग चीज़ हैं, उसका इहाता है, और सब अल्लाह अपने इल्म में रखे हुए हैं। अल्लाह ताला पर आसान है। इन्हें जुज़ियात भी और कुल्लियात भी, ये तमाम की तमाम चीज़ों का बनाना पैदा करना सब अल्लाह ताला पर आसान है। अब इंसान चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा रहे। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये सब अल्लाह पर आसान है। फिर अल्लाह ताला ने बतौर दलील के और बातें फरमाई, वमा यस्तविल बहरान हादा अज़बुन फ़ुरात व हादा मिल्हुन उजाज। अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत की दूसरी दलील इनायत फरमा रहे हैं, और यकसा नहीं दो दरिया, यकसा नहीं दो दरिया, एक शीरी प्यास बुझाने वाला जिसका पानी खुशगवार है, और एक शोर तल्ख है, और एक शोर और तल्ख है, और हर एक से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो। यानी हर दो पानी से ताज़ा गोश्त से मुराद मछलियाँ खाते हो, चाहे शोर पानी हो या मीठा पानी हो। और तुम ज़ेवर तस्तखरिजून हिलियतन, और तुम ज़ेवर निकालते हो जिसको तुम पहनते हो। उसके बाद फरमाया, और आप कश्तियों को दरिया में देखते हो, आप कश्तियों को दरिया में देखते हो कि पानी फाड़ती हुई चली जाती है, पानी फाड़ती हुई चली जाती है, चलती हैं, ताकि तुम अल्लाह की रोज़ी तलाश करो और ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं,
अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करते हैं। दिन में दाखिल करते हैं मतलब ये कि दिन बड़ा हो जाता है और गर्मी शुरू हो जाती है, और दिन को रात में दाखिल करते हैं यानी रात बड़ी हो जाती है और मौसम सरमा शुरू हो जाता है। और सूरज और चाँद को काम में लगा दिया, हर एक चलता है मुकर्ररा वक्त तक के लिए। दिन में सूरज काम करता है और रात में चाँद काम करता है। यही अल्लाह तुम्हारे परवरदिगार है, ज़ालिकुमुल्लाह, यही अल्लाह तुम्हारे परवरदिगार हैं, इन्हीं के लिए पूरी सल्तनत है। और आगे फरमाते हैं, और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, वो खजूर की गुठली की झिल्ली के बराबर भी, खजूर की गुठली की झिल्ली के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते। और अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनेंगे नहीं, और अगर सुन भी लें तो तुमको जवाब नहीं देंगे, और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शरीक ठहराने का इनकार कर देंगे। क़यामत के दिन तुम्हारे शरीक ठहराने का इनकार कर देंगे, और आपको ख़बर रखने वाले की तरह कोई नहीं बतला सकता। आपको ख़बर रखने वाले की तरह कोई नहीं बतला सकता। और ख़बर रखने वाला कौन? अल्लाह के ज़ात, यानी अल्लाह के बतलाने की तरह कोई तुमको बतला नहीं सकता। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले मक्का से खिताब करते हुए कि तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है। अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह कादिर मुतलक है, वो तुमको हटाकर किसी और कौम को अपने हबीब की उम्मत इजाबत बनाकर खड़े कर देंगे, और फिर वो उस पर ईमान ले आएंगे। तो कुरान करीम की आयतों का तराज मुख्तसर ये है कि ऐ लोगो, तुम ही अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह बेनियाज तारीफ़ों वाले हैं। अगर वो चाहें तो तुमको ले जाएं से मुराद ये ख़त्म कर दें, और कोई नई मखलूक ले आएँ, यानी पैदा करें, और ये बात अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं है। और आगे फरमाते हैं और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर बुलाए कोई बोझ का लदा उसके उठाने के लिए, तो भी उसमें से कुछ नहीं उठाया जाएगा। फला युहमल, अगरचे वो इन्हें बुलाने वाला रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इन्हें आखिरत में सबको नफ्सा नफसी की पड़े रहेंगी, कोई किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, गरचे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सिर्फ उन लोगों को डरा सकते हैं जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं, और जो शख्स पाकीज़ा होता है वो अपने ही नफ़ा के लिए पाकीज़ा होता है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटना है, अल्लाह ही की तरफ लौटना है कि उनके पास पहुंचकर ईमान व अमाल का सिला मिलेगा। फिर उसके बाद आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिर आयत में, और आखिरत में एकसा नहीं नाबीना और बीना, और न तारीकियाँ और न रोशनी और न साया और न धूप, और एकसा नहीं जिंदे और मुर्दे, बेशक अल्लाह सुनाते हैं जिसको चाहते हैं, और आप नहीं सुनाने वाले उनको जो कब्रों में हैं, आप सिर्फ डराने वाले हैं, आप सिर्फ डराने वाले हैं। और आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने आपको भेजा है दीने हक़ के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर, और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई डराने वाला ना आया हो। अल्लाह ताला ने हर उम्मत के अंदर डराने वाले भेजे हैं। और अगर ये लोग आपको झुटलाते हैं तो बिल यकीन उन लोगों ने भी झुटलाया है जो उनसे पहले हो गुजरे हैं। उनके पास उनके पैगाम्बर वाज़े दलाइल के साथ, सहीफ़ों यानी छोटी किताबों के साथ और रोशनी फैलाने वाली बड़ी किताब के साथ पहुँचे। फिर मैंने उनको अज़ाब में पकड़ा जिन्होंने नहीं माना,
बस कैसा रहा मेरा अजाब। तो गोया कि जिन्होंने झुटलाया अल्लाह ने उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया। इन आयत में जो बात कही गई है आपके बिना नाबीना की, तो मुराद ये है कि देखिए काफिर दीन कबूल करने वाला नहीं है तो वो नाबीना है, और मोमिन दीन कबूल करने वाला है तो वो बीना है। तारीकियाँ गुमराही, तारीकियों से मुराद गुमराही जिसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती है, और दुलमात जमाला है, और इसलिए कि बहरहाल दुलमात ज़्यादा हैं, और रोशनी हिदायत जो एक ही इसलिए उसको वाहिद लेकर आए नूर। और साया आखिरत में ईमान की बरक़ात मुराद हैं, और धूप आखिरत में कुफ्र की नहूसत है। जिंदे यानी बाबसीरत लोग, मुमिनीन और मुर्दे यानी बेबसीरत, तो ये दोनों बराबर बहरहाल नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब दोनों बराबर नहीं हो सकते अमाल के एतबार से, तो दोनों की जज़ा भी बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.